जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की शानदार सी वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोग की होने वाली है कि हम लोग जो बुक्स खरीदते हैं उससे नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। और हालांकि आप लोग थंबनेल में भी जान चुके होंगे। जो भी बच्चा या जो भी साथी या जो भी भाई बहन अगर सुपर टेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर आपके पास कोई बुक है और आप थक जाते हैं उसको पढ़ते पढ़ते, उससे नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी है। एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको जो काम आने वाली चीज है वो केवल है नोट्स। अगर आप खुद से अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तो लास्ट में आप लोग रिवाइज नहीं कराएंगे, मतलब कर पाएंगे, और रिवीजन नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएँगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी आपके पास अगर बुक है, तो हम उसे नोट्स कैसे बनाएँ, ठीक है? और खासकर ये वीडियो आपकी रहने वाली है सुपर टेट को लेके। तो सुपर टेट में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 13-14 सब्जेक्ट हैं, तो सारी बुक तो हम लोग कैरी नहीं कर सकते, ना सारी बुक रिवाइज़ कर सकते। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है। तो आप लोगों से निवेदन एक और है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आपको सारी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है? तो आज हम बात कर रहे हैं कि बुक से नोट्स कैसे बनाएँ। तो आपके पास कोई भी बुक्स है, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा भी नोट्स बनाते कैसे हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ठीक है? किसी के भी नोट्स, जैसे आप लोग कहते हैं कि सर उसके नोट्स मिल जाएँ, उसके नोट्स मिल जाएँ, तो किसी के भी नोट्स आपके लिए प्रॉपर नहीं होते हैं, ना आपके लिए लाभकारी होते हैं, जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएँगे। अपने नोट्स खुद को ही समझ में आते हैं, और ऐसे नोट्स बनाइए आप कि आपको खुद ही वो समझ में आए, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे कि बुक से नोट्स कैसे बनाएँ। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बुक ले ली आपने, ठीक है? जैसे मान लो लूसेंट ले लिया आपने, ठीक है? लूसेंट ले लिया आपने, लूसेंट से क्या करेंगे, जैसे आपको लूसेंट से साइंस तैयार करना है, ठीक है? या आपने कोई हिंदी की बुक ले ली, तो आपको हिंदी तैयार करनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप वो उठाएँगे, जो बुक एक बुक उठाएँ, ज़्यादा बुक के चक्कर में ना पड़े, कोई एक ऑथेंटिक बुक उठाएँ जो मार्केट में है, और उस पे विश्वास करें, क्योंकि जो भी आने वाला होगा, जो भी हँसेगा आपका, उसी बुक से हँसेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपने एक बुक उठाई, है ना? हिंदी की एक पर्टिकुलर एक बुक उठाई, हिंदी की बुक उठाने के बाद आपको कम से कम उसकी 2 रीडिंग लगानी है, ठीक है? कम से कम आपको उसकी 2 रीडिंग लगानी है, 2 तो लगानी ही लगानी है, अगर उससे ज़्यादा लगा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर अभी सुपर टेट का ना तो नोटिफ़िकेशन आया है, ना कुछ आया है, तो आप अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई भी ऑथेंटिक बुक आप उठाइए, सिलेबस से मिलाइए, कौन-कौन से टॉपिक आपके उस बुक में आ रहे हैं, ठीक है? और उसकी 2 रीडिंग लगाइए। 2 रीडिंग के बाद जब आप तीसरी रीडिंग लगाते हैं, तब आप कॉपी पेन लेके बैठिए। अब आप देखिए कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है? तो आप 400-500 पेज की जो आपकी बुक होगी ना, वो आप 30-35 पन्ने में आपकी समिट जाएगी, और 30-35 पन्ने से ज़्यादा तैयार हो गया। कुछ लोग क्या क्या करते हैं, हर चीज़ नोट करते रहते हैं। तो एक किताब तो उनके पास होती है, और एक किताब और वो तैयार कर लेते हैं नोट्स बना के। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बड़े क्रिस्प और छोटे से नोट्स होने चाहिए, ज़्यादा उसमें लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको दिखाऊँगा भी कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे, तीसरी रीडिंग में आपको नोट्स बनाने हैं, और तीसरी रीडिंग में जैसे ही आप नोट्स बनाएँगे कि आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। जो चीज़ आती है वो नोट्स में आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। नोट्स में जैसे बहुत बड़ी चीज़ जो बहुत डिटेल में बताई गई है, ठीक है? बहुत डिटेल में बताई गई है, तो उसको आप बड़े छोटे से उसमें, क्योंकि आपको समझना है। तो तभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, किसी के भी नोट्स आपके लिए नहीं हो सकते हैं। अपने नोट्स खुद बनाइए, ठीक है? अगर आप खुद बनाएँगे तो आप अच्छे से उसको समझ पाएँगे, ठीक है? तो समझ में आ गया बुक से नोट्स कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया। बुक से नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है कि कम से कम उसकी 2 रीडिंग आपको लगानी है। ठीक है? 2 रीडिंग लगाने के बाद तीसरी रीडिंग में आपको नोट्स बनाने तैयार करने मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी के नोट्स, ठीक है? हिंदी के नोट्स जो मैंने बनाए हैं, और आपको भी कैसे करके बनाने हैं। किसी को आपको प्रदर्शनी नहीं लगानी है, हालाँकि ये मैं फ्रंट कैमरा से वो कर रहा हूँ, ठीक है? रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको उल्टा दिखाई देगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा। जैसे हिंदी के आपके नोट्स ये हैं, तो मैं मेरे पूरे हिंदी के नोट्स अगर आप देखेंगे, ठीक है भाई? मेरे पूरे हिंदी के नोट्स मैंने कितने पेजों में खत्म कर दिए हैं, आप देखेंगे पूरी हिंदी मैंने, ठीक है भाई? ये ये हिंदी के नोट्स हैं, और एक पेज आपको ऐसे छोड़ना है, जैसे कहीं भी आप मॉक लगाते हैं, उसमें आपको अगर ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है? तो आप वो मतलब वहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है? हिंदी के नोट्स ये आपके मेरे यहाँ तक, ये मेरा हिंदी खत्म हो गया। हिंदी ग्रामर मैंने इतने पेजों में खत्म कर लिया, अब मैं इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से बार-बार इसको पढ़ सकता हूँ, तो हिंदी के नोट्स मेरे यहाँ पे खत्म हो गए, ठीक है? ये आपका ग्रामर का पोर्शन, संधि, समास, अलंकार सब कुछ यहाँ पे मेरा खत्म हो गया है, और मैं आपको बता दूँ जो यूपीएसआई के मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे 40 में 40 क्वेश्चन हिंदी के सही थे, और इसी नोट से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि इस नोट से बाहर आया हो। सारे क्वेश्चन इसी से थे, ठीक है? और अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें भी मेरे 29 क्वेश्चन सही हैं हिंदी में, ठीक है? तो वो भी, क्योंकि उसके बाद जब एसआई में मेरा नहीं हो पाया, तो फिर थोड़ी देर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है? उसके बाद मैं 1-2 बार इसको रिवाइज़ किया, तो आप जितना रिवीजन करेंगे आपको उतना अच्छा। तो आप हिंदी का मेरा इतना पोर्शन इतने में खत्म हो गया। बाकी वोकैब के लिए आपको बार-बार पढ़ना होता है, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, तो आप कोई भी खरीद लें, उसमें प्रैक्टिस कर लें। तो हिंदी मेरा इतने में खत्म हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ साहित्य, ठीक है भई? साहित्य, साहित्य मेरा यहाँ से शुरू है। ये मेरा साहित्य है, आप देख सकते हैं, खिचड़-पिचड़ लिखा हुआ है। पास से दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरा साहित्य है, ठीक है? ये साहित्य का पोर्शन है, और साहित्य मेरा ये मात्र आप देख पा रहे हैं 5-6 पेजों में मैंने खत्म कर दिया, और मोस्टली जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है? मोस्टली जो भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बन जाते हैं। तो मेरे हिंदी के नोट देख रहे हैं, अब इतनी सी कॉपी में मैंने पूरी हिंदी समेट रखी है, और मैं इसको बार-बार बहुत अच्छे से रिवाइज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ जैसे मैथ्स की। तो मैथ्स में मैंने वैसे तो बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत टाइम से मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन एक फ़ॉर्मूले की कॉपी आपको बनानी होती है। तो मैं ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी कॉपी, देखिए मैंने बच्चों वाली कॉपी बनाई है, और ये कॉपी ऐसी है,
मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, एसआई में भी मेरे मैथ्स में 40 के 40 हैं। इस कॉपी ने मेरा बहुत काम दिया। तो जो भी आपको चीज़ नहीं आती है, ठीक है, आप ऐसे करके उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो इसमें मेरे सारे ज़रूरी थोड़ी है आपको कुछ भी दिखाना है, इस कॉपी की आप हालत देख सकते हैं, मैंने क्या हालत कर दी है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये फॉर्मूले की एक कॉपी बना लेनी है, ठीक है। जो भी सवाल आपको नहीं आ रहा है, ऐसे करके आपको ये लिख लेना है। जैसे मुझे दिक्कत आती थी, है ना, स्टार्टिंग में पहाड़ी-वहाड़ी में उसमें दिक्कत आती थी। देखिए ये सारे मैंने ऐसे करके बना रखे हैं और ये क्लास में आके इन्होंने बहुत काम दिया, ठीक है। ऐसे करके आप एक कॉपी बनाइए, है ना। और सबसे मेन चीज़ है गलतियाँ। अगर आप देख पा रहे हो, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आप देखो ऐसे करके आपको अपनी गलतियाँ नोट करनी है, ठीक है, कि क्या गलतियाँ हैं। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन, मैंने कहा मैं क्या गलती करता था मॉक में कि क्वेश्चन नहीं पढ़ता था सही से जल्दबाजी में। तो मैंने लिखा है क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ना, मतलब सही से पढ़ना है, ठीक है। क्या पूछा है उसको अंडरलाइन ज़रूर करना है। तो मैं क्वेश्चन में, अगर आप मेरे क्वेश्चन लगाने का तरीका देखेंगे तो मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में, ठीक है। आप ये मत कहना कि ऑनलाइन में सब कैसे करते हो, ठीक है। तो ऐसे करके सरल किसी कीमत पे गलत नहीं करना है, क्योंकि सरल सभी लोग सही करते हैं। आप अगर उसको गलत कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सरल किसी कीमत पे गलत नहीं करना है। क्वेश्चन को एक बार में पढ़ना है, बार-बार उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है। ये चीज़ जब आप लिखेंगे ना, इसको बार-बार जब आपकी नज़रों से पड़ेगी, तो आप सुधार हो जाएगा आपको अपने आप। अच्छा, अब मैं क्वालिटी के नोट्स दिखाता हूँ आपको। क्वालिटी के मैंने जो नोट्स बनाए थे, हालाँकि आपको लगेगा कि बहुत बुरे हैं, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप ये बुक मेरी पढ़ के जा सकते हैं, बुक नहीं मेरे नोट्स पढ़ के जा सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि आप 90 से 95% क्वेश्चन इस मेरे नोट्स से लगा सकते हैं। पूरी क्वालिटी मैंने इतने में, ये मेरी पूरी क्वालिटी यहाँ से यहाँ तक हाई लेवल वाली पूरी क्वालिटी मैंने इतने पेजों में ये समाप्त कर दी है, और मैं इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर चुका। आप देखेंगे इसमें बहुत कीचड़-कीचड़ हो रही है, बहुत कीचड़-कीचड़, ठीक है? और उल्टा-सीधा, लेकिन ये मेरे ही समझ में आएगा। आपके मैं अगर आपको ये नोट्स डाल भी देता हूँ ना, तो आपके अच्छे से समझ में नहीं आएँगे, क्योंकि ये मेरे बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं, ये सब इसमें ये स्टिकर लगा के जो भी छूटा है, ये दोबारा से ऐड किया हुआ है, ठीक है? तो आपको ऐसे करके नोट्स बनाने हैं, और ऐसे करके जब आप नोट्स बनाएँगे, बार-बार रिवाइज़ करेंगे। जैसे देखो, ये देखो यहाँ पे ये छूटा गया है, तो मैंने इसको अलग से लगा दिया है। तो आपको ऐसे करके नोट्स बनाने हैं। ऐसे करके नोट्स बनाएँगे, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इसको आप बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के मेरे ऐसे ही नोट्स बने हुए हैं, और बड़े अच्छे से मैं इनको रिवाइज़ भी कर पाता हूँ। लेकिन अभी जब सुपर टेट की तैयारी करूँगा, अभी मैं एसआई की तैयारी करी थी, तो 4 सब्जेक्ट उसमें आते थे, उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन अब इसमें बहुत सारे नए सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका संस्कृत आ गया है ना? और आपका इंग्लिश भी आ गया है, तो इनकी मुझे दोबारा से थोड़ी-सी वो करनी पड़ेगी। बाकी आप नोट्स ऐसे बनाएँ। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक के नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 बार रीडिंग लगानी है, तीसरी बार में नोट्स लिखने हैं। फालतू कुछ भी नहीं लिखना है, बिल्कुल छोटा-छोटा लिखना है, पेज का कोई भी सिरा नहीं छोड़ना है। आप देख पा रहे हैं मैंने उल्टी कॉपी बनाई है, जैसे उल्टा शुरू करते हैं ना, वहाँ से ये बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं उल्टी, और कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि एक दिमाग का प्रेशर होता है कि इतने सारे पेजों में बना हुआ है, ठीक है भैया? तो बिल्कुल पेज नहीं छोड़ोगे, तो जितने कम पेजों में होगा उतना अच्छा आप रिवाइज़ कर पाएँगे, उतना दिमाग आपका अच्छा चलेगा, ठीक है? क्वालिटी ये मेरी पूरी जो वो किताब आती है ना, एक स्पेशलिस्ट की किताब आती है, क्या कहते हैं उसको, मैं उसका क्या प्रकाशन भूल गया, है ना? तो उससे इतनी मोटी किताब होती है काफ़ी, उससे बने हुए हैं, और मोस्टली क्वेश्चन इससे फँस जाते हैं। कहीं भी अगर पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इससे सब कुछ आपका फँस जाता है। इसमें सारे न्याय निर्णय वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। फिलहाल सुपर टेट के लिए इतना डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन ये एसआई के लिए मैंने बनाई थी, तो उसका है ये। तो मेन कहने का मतलब ये था, नोट्स आपको ऐसे करके बनाने हैं। नोट्स नहीं बनाएँगे तो आप लास्ट में रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। रिवीज़न आप तभी कर पाएँगे जब आपके खुद के नोट्स तैयार होंगे और खुद के ही समझ में आएँगे। अगर मैं आपको दे दूँ तो आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अगर बनाया है तो मुझे ही वो समझ में आएगा। ठीक है? आशा करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, और अगर आपको वो चाहिए, मतलब कि जो वीडियो होती है आपकी, जो कोर्स लेते हैं हम लोग ऑनलाइन, उससे नोट्स कैसे बनाएँ, तो आप कमेंट कर देंगे, उसकी उसकी भी वीडियो मैं आपको डाल दूँगा। और आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो में इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी हम थोड़े दिनों में हम लोग शुरू करेंगे जो मॉक टेस्ट। अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सिलेबस 80% लगभग कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग मॉक टेस्ट एनालाइज़ करेंगे और आपके साथ डिस्कस किया करेंगे कि कितने आपके सही हैं, कितने नहीं सही हैं। ठीक है भई? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।